नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और जो भाई बहन आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या पहले से आप देखते हैं लेकिन आपने कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर नहीं दबाया था, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबा लीजिए चैनल से, तब आप जुड़ जाएंगे और हर रोज आपके पास सच्ची जानकारी ऑल इंडिया की पहुंचती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें और सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों इस बात को गांठ बांध लीजिए। यहां पर देखिए पोषण ट्रैकर जो एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में पिछले 15 दिन से आप लोगों को सरकारी आदेश मैंने कई दिखाए हैं और अलग अलग राज्य से दिखाए हैं। तो अब एक ये जो है आदेश राजस्थान राज्य का है। यहां पर देखिए बोला गया पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को हर हाल में 15 तारीख तक जो है सभी आंगनबाड़ी बहनों को डाउनलोड करना है। और इसमें साफ संदेश भी लिखा हुआ है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 2021 तक जो है राज्य की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के फोन में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है। और रही बात वित्तीय बजट की, तो वो 2021 वाले में इसमें सब ये लिखा है कि पोषण ट्रैकर में जब सब कुछ होगा उसी के आधार पर जो बाद में मानदेय का भुगतान किया जाएगा, अन्यथा मानदेय वगैरह का भी यहां पर दिक्कत आएगी। तो इसमें उन्होंने ये यहां पर जिक्र कर दिया है। आगे आपको बता दें इसमें कुछ और भी इन्होंने पॉइंट डाल करके लिखे हुए हैं और जितने भी राजस्थान में जिले हैं उन सब में आंगनबाड़ी बहनों को सूचना दी जा रही है कि 15 तारीख तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। 15 तारीख आपकी कल है और कल लास्ट डेट है। तो ऑल इंडिया ने तो खैर बता दिया और जो यहां से बहनें जुड़ी हैं उन सबको पता है। और कल पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर के एक वीडियो हम जरूर आप लोगों के लिए नया फिर डाल देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। अब इसके अलावा आगे चलते हैं। ज्ञात रहे ऐसे करके सब लिखा है, यूजर आईडी के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। तो उसमें आपका जो है मोबाइल नंबर लिया जाएगा यूजर आईडी के रूप में, और आपका जो भी एमपिन वगैरह लगता है उसमें देखिए यहां पर बताया जा रहा है, यही सब चीजें यहां पर बताई जा रही है। तो अपना क्रिएट भी कर सकती हो। फॉरगेट पासवर्ड पर जो है क्लिक करने के बाद में रिसेट पासवर्ड करना, उसके बाद में उसको आप अपना क्रिएट पिन कर सकती हैं और आप अपना फिर डालना, लॉगिन करना वो जो नया बनाना। अब आगे देखिए मंझनपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। माया बहन है, उनके द्वारा ये मुझे वीडियो भेजे गए जिनको हम कल सुधांशु पटेल चैनल पर दोपहर में लेकर के आने वाले हैं। इसके अलावा ये फोटो भी वहां से मेरे पास आई हुई है। अब यहां पर एक मैसेज और आया है, यहां पर देखिए नजीबाबाद से है बहन, इन्होंने लिखा है कि सुधांशु भैया नमस्ते, मैं नजीबाबाद ब्लॉक में कार्यरत आंगनबाड़ी अनीता, कृपया मुझे बतलाएं कि मैंने कोरोना का सर्वे भी किया है और कोरोना केस निकलने पर एवं बाहर से जो लोग लॉकडाउन में घर वापस आए हैं उनको भी होम क्वारंटीन करवाया है, परंतु अब जब कोरोना का टीका लग रहा है तो मेरा नाम किसी भी पीडीएफ सूची में नहीं डाला गया। मैं कई बार अस्पताल व अपनी मुख्य सेविका से इस विषय में बतलाया परंतु कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। तो बहन आप बहुत ही देर के बाद आज मुझे बता रही हैं। आप सबको ज्ञात है कि दूसरा डोज भी आंगनबाड़ी बहनों को हर एक राज्यों में फिलहाल के लिए लगाया जा चुका है। तो आपको ध्यान देना चाहिए था पहले केस में, जब पहली बार डोज लग रहे थे तभी आपको हमें सूचित करना था। तो हम आपको बताते कि आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाइए, सुपरवाइजर के चक्कर में मत पड़िए। तो आप अपने वहां डीपीओ कार्यालय जाती या डीपीओ से बात करती या सीडीपीओ से कहती, अगर वो भी नहीं करते तो फिर डीएम से। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर आप अपने वहां डीपीओ या सीडीपीओ किसी बड़े अधिकारी से कहती तो वो जरूर बात को समझते, और क्योंकि टीका लगना चाहिए, अगर आप चाहती हो तो लगना चाहिए। इसके अलावा वैसे भी आंगनबाड़ी बहनों को टीके लगाने के लिए जोर दिया गया, बोला गया नहीं लगवाओगी तो मानदेय रोक देंगे, जबकि ऐसा सब गलत है। इसके लिए भी मैंने सुबह के वीडियो में साफ क्लियर कर दिया हुआ है। अब आगे चलते और बताते। सुनंदा तिवारी बहन है, उन्होंने भी एक ये मुझे अखबार की कटिंग भेजी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने भीख मांग करके विरोध भी जताया है। तो यहां पर एक बात उन्होंने कही है कि समूचे प्रदेश की सम्मानित आंगनबाड़ी सहायिका बहनें, 14 तारीख आज थी और आज लास्ट जो है तारीख था धरने का। अभी फिलहाल के लिए बहनों ने कहा है कि मुख्यमंत्री को एक लेटर भी भेजा गया जिसमें उन्होंने कह दिया है सरकार से कि अगर उनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती है तो वो आगामी महीने में फिर से धरने पर बहनें हमारी आने वाली हैं। तो फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कटोरा लेकर के भीख भी मांगा है। तो ये सरकार को याद दिला रही है, फतेहपुर में बहनें हैं जिन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है। अब यहां पर देखिए ये महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से ये लेटर आया, 13 तारीख को निकला है और इसमें साफ शब्दों में लिख दिया गया। इस लेटर को हम पहले भी आपको पढ़ करके सुना चुके हैं, शायद कल या शायद कल ही हुआ होगा।
लिखा है प्रदेश में कार्यरत लगभग 3,75,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के प्रथम चरण के आंदोलन पर सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान न दिए जाने के उपरांत द्वितीय चरण में लखनऊ जीपीओ पार्क पर आगामी माह अप्रैल में धरना प्रदर्शन करने की सूचना के संबंध में। तो मार्च चल रहा है, अप्रैल में भी फिर बहनें कह रहे हैं कि हम धरने पर आएंगे अगर सरकार हमारी समस्याओं पर विचार नहीं करती है। बाकी हमारी समस्याएं तो आप सबको पता है बहुत सी हैं, इनमें 1500 वाला जो है प्रोत्साहन राशि भी शामिल है, रिटायरमेंट वाली बहनें भी हैं, बहुत कुछ है ऐसा जो हम सबको मिलना चाहिए। लिखा है 3 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का होगा जमावड़ा। अब ये अप्रैल के लिए तैयारी हो रही। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि अगर हमारी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो हम मजबूर होकर के फिर दूसरे जो है यहां पर शिफ्ट में आ रहे हैं धरने को लेकर अप्रैल में। आगे देखिए एक मैसेज और आया है, चंडीगढ़ वगैरह से खबर है, मामले बढ़ रहे हैं वहां पर पंजाब में, तो आंगनबाड़ी केंद्रों को वहां बंद कर दिया गया है। तो यहां पर जानकारी आई है कि पंजाब की मंत्री हैं अरुणा चौधरी, उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि के मद्देनजर यह फैसला लिया है और शनिवार को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। यानी अभी कब तक बंद रहेगा ये नहीं आदेश नहीं निकलता कि कब खुलेंगे या कब तक और रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बंद हो गए हैं, यही बस कहा गया है, और कब से खुलेंगे या आगे और बढ़ेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। तो अभी इंतजार करिए, जब खुलेंगे जब कुछ होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी जो सुविधाएं हैं वो आपको पता है, आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर के वितरण करेंगी, जैसे लॉकडाउन में हर चीजों को पहुंचाया है। तो आपकी जिम्मेदारी, आपका काम तो कम होने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए बच्चे केंद्र पर नहीं आएंगे, बस इतना हो सकता है। आगे देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने किया है प्रदर्शन, ये बुलंदशहर में आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन्होंने अपनी मांग को उठाया हुआ है। तो यहां से भी आप देख सकते हो। तो छठा दिन था बहनों का, उस दिन भी धरना उनका जारी रहा, आज 7वां था। इसके अलावा आगे चलते हैं और बताते हैं, 100 की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें वहां पर भी बैठी हैं। एक मैटर और आया है मेरे पास, अज्ञात नाम से है, और यहां पर एक मैटर आपको पता होगा बदायूं जनपद में काफी चर्चाओं में है, तरुण वर्मा जी हैं, उन्हीं का मैटर है। तो फिलहाल हम यही चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बदायूं जनपद में यूनियन वाले हैं, चाहे महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हो या अन्य कोई यूनियन वहां पर सक्रिय है, तो आप सबको भी इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए और इसमें मामले में जांच वगैरह भी जरूरी है। यहां पर बहनें कह रही हैं, उन्होंने बोला कि हाय ब्रो नमस्कार, मैं बदायूं यूपी से हूं, और जो आजकल ये सीडीपीओ तरुण वर्मा जी हैं उनका न्यूज जो वगैरह सोशल मीडिया में और मीडिया में चल रहा है, ये आप देख सकते हो, सीडीपीओ को छुट्टी पर भेजकर डीपीओ करेंगे जांच। ये फेसबुक पर हमारे सुनील भाई जी हैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ से, उनके द्वारा भी उनका एक ग्रुप चलता है आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से, ये वहीं से तस्वीर आई है हमारे पास, किसी बहन ने भेजी हुई है, क्योंकि ये उनका अपना उसमें वो टैग वगैरह भी लगा देते हैं आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से। तो यहां पर लिखा है बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खुली तो अफसर छोटे कर्मचारी पर दबाव डालने लगे। सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर बयान जो है खिलाफ दे दिया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर कार्रवाई की जाएगी। मामला वसूली का है और डीएम जांच कर कार्रवाई को आदेश दे चुके हैं, इसीलिए डीपीओ ने निर्णय लिया है कि सीडीपीओ को छुट्टी पर भेजकर मामले की गहनता से जांच की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी अधीश मिश्रा खुद जांच कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आरोप लगाया कि सीडीपीओ बयान न देने का दबाव बना रहे, यही चल रहा है। मैंने आपको कल या परसों में भी दिखाया था, कुछ बहनें हैं जिन्होंने सारी सच्चाई बताई, और आज एक और मैसेज मेरे पास अज्ञात तरीके से आया है, नाम बहन ने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि हर बहन को डर है, क्योंकि वहां की कुछ आंगनबाड़ी बहनें ही बहनों ने कहा हमारी जो बहनें हैं वही मिलकर के उनके साथ चलती हैं और वसूली को बढ़ावा दे रही हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है हाय ब्रो नमस्कार, मैं बदायूं यूपी से हूं। जो आजकल ये सीडीपीओ तरुण वर्मा जी के न्यूज चल रही है, इनमें जो है यहां पर इसमें उनका कहना कि अकेली नहीं है, अकेली यानी जिम्मेदार नहीं है, कुछ हमारी बहनें भी शामिल हैं जो इसमें जिम्मेदार है, जो खुद को बेच करके बहनों का करप्शन वगैरह करवा रही है। सीडीपीओ जी के चांस वगैरह बनकर के रोज 4 दिवसीय ट्रेनिंग वगैरह में जाकर के इनके फेवर में डरा धमका करके आंगनबाड़ी से सिग्नेचर करवा रही हैं, और जून वगैरह में नजमा है, रीता, नासिमी, ऐसे करके सबके नाम भी लिखे गए। तो यहां पर ये 7 बहनें होंगी जो शोषण का शिकार हो, या हो सकता है ये बहनें मिलकर के कर रही हो, तो किसी ने अज्ञात तरीके से बातें कही है। अब जो भी है, हम ये नहीं कहते ये गलत है या ये सही है या क्या मैटर, हम चाहते हैं जांच पूरी हो, और जांच जब डीएम महोदय ने आदेश कर दिया है तो थोड़ा इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और यहां पर थोड़ी सक्रियता दिखानी चाहिए बदायूं जनपद के यूनियन के भाई बहनों को और वहां की जागरूक आंगनबाड़ी बहनों को भी। अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध हो, अगर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो खुद ही जांच में सब हो जाएगा। फिलहाल के लिए काफी जगह जांच फर्जी भी हो जाती है, जैसे सिद्धार्थनगर में आपको पता है प्रभावती बहन के वहां, यहां पर भी वही मैटर है, ऑडियो वायरल हुआ था भ्रष्टाचारी का, तो सबूत
सबूत तो था फिर भी कार्रवाई नहीं, ऐसे सिद्धार्थनगर में भी सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। निदेशालय को भी कैसेट में भर करके वो ऑडियो वसूली का भेजा गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अंत में मजबूर होकर के प्रभावती बहन ने जाकर के सीधा डीपीओ कार्यालय का घेराव कर लिया और जमकर के वहां पर फिर अपना विकराल रूप दिखाया। तो हम चाहते हैं यूनियन के भाई बहन भी थोड़ा हस्तक्षेप करें ताकि इस मैटर को यहां पर साफ तरीके से हैंडल किया जाए। बाकी डीएम महोदय से काफी उम्मीदें हैं कि मैटर पूरा अच्छे तरीके से यहां पर जांच कराई जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। ललितपुर में अरुण भाई हैं, उनकी तरफ से भी यह आर्टिकल अखबारों में छपा हुआ है, वहां पर भी बहनें धरने पर बैठी हैं और ये सभी बहनें महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से हैं। इनके अलावा आगे चलते हैं और बताते हैं। एक ये मैसेज आया है, नौगढ़ तहसील के जो है क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर में ये बहनों का धरना प्रदर्शन अपना जारी है। इनके अलावा आगे बता दें 3 लाख आंगनबाड़ी बहनों का जमावड़ा अप्रैल में भी देखने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल शोषण के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उस पर तो विभाग हमारा जांच करके कार्रवाई कर ही सकता है। बाकी जो सरकार से हम लोगों की लड़ाई है, आंगनबाड़ी बहनों की है, यूनियन की है, उसको तो वो अपना लड़ ही रहे हैं। मानदेय वृद्धि के नाम पर हो या मुख्यमंत्री के जुमलों को यहां पर उनका विरोध करने को लेकर के हो, उनके लिखित आदेशों का और उनके मौखिक का वो जो बड़े बड़े भाषण देकर के चले जाते हैं मंच से कि 1500 मैंने बढ़ा दिया, उसका लिखित शासनादेश भी निकलता है और फिर भी पैसा ना मिले। तो हम उन मांगों को लेकर के अपना सरकार से बहनें लड़ रही हैं अपने हक के लिए। और जहां जहां ये भ्रष्टाचारी शोषण है तो उसके खिलाफ तो फिर आंगनबाड़ी बहनें जो हैं तो विभाग को भी उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बड़े अधिकारियों को देना चाहिए। और अगर शोषण हो रहा है कहीं पर तो वहां पर जांच कराने की जरूरत है। रायबरेली में जिला महिला जो है यहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का ये मेरे पास एक जानकारी आई है। एक और मैसेज देखिए, यहां पर आश्वासन वगैरह दिया गया, धरना स्थगित हो गया है। एटा वगैरह में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से बहनें हैं। 14 तारीख को आज इन सबका धरना कैंसिल हुआ, लेकिन अगले चरण की तैयारी 1 अप्रैल से होने जा रही है। और हम चाहते हैं कि आप सब भाई बहन थोड़ा जागरूक बने और हमारी सरकार से थोड़ा मुलाकात करें और उनसे पूछे कि आपने जो कहा था वो किया नहीं है, तो इससे हमारे देश की जनता पर, आपके सूबे राज्य की जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो इसको लोग जुमला ही तो समझेंगे। और वैसे भी 4 लाख आंगनबाड़ी है, कम नहीं है, 4 लाख परिवारों को आपने ठेस पहुंचाई है। इनके साथ ही साथ कुछ नई बहनें होंगी, कुछ रिटायर हो चुकी हैं, उनके साथ भी आपने अन्याय किया। तो इन सबका जवाब तो कहीं ना कहीं देना ही होगा। अब आगे देखिए, यहां पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से भूख हड़ताल करते हुए साप्ताहिक आंदोलन समाप्त कर दिया गया। सुनंदा तिवारी बहन है, उन्होंने चीजों को हमें भेजा हुआ है। अब आगे आपको ले चलते हैं, कुछ और भी आप लोगों को दिखाना। जैसे बैंक का नाम डालने के बाद ये आता है, ऐसा बहन ने लिखा। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि आपने गलत भरा है। जैसे यहां पर देखिए पंजाब, आप देखिए नेशनल बैंक ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। तो यहां पर आप लिखते हैं जब, जैसे आपने पंजाबी लिखा, पहली बात तो पी, उसके बाद ए में मुझे गैप दिख रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, जैसे आपने पंजाब लिखा और एन लिखा, इतने लिख पाएंगे, पंजाबी लिखेंगे, नीचे सजेस्ट करके खुद ही सारी बैंकों के नाम आते चले जाएंगे। यहीं पर नीचे आप उस पर टच करेंगे, ना कि आप पूरा पूरा अपने आप से लिखेंगे, तो फिर ये नहीं होने वाला। आप जैसे इंडियन बैंक का कोई है, यहां पर लिखेगा INDIA ऐसे कर लिखेगा, अपने आप इंडियन बैंक या और कोई इंडिया करके जो भी होंगी वो सब सजेस्ट करने लगते हैं। तो जो बैंक है उस पर टच करना होता है, फिर जब ये फिल होगा तो वो अपना ऑटोमेटिक होगा, ना कि अपना पूरा लिखना पड़ता है। लिखने में तो आपको ये अपना अकाउंट नंबर 2 जगह सही सही लिखना है पूरा पूरा, बाकी इसमें तो आप डालिए। उसके बाद जो आए, जो सर्च होकर के आए आपकी बैंक, उस पर टच करिए। उसके बाद में आप फिर अपना ये डालिए और ये सब कैप्चा वैप्चा सर्च करिए, तब आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए pfms.mi जो है pfms.nic.in ये आपकी वेबसाइट है मानदेय चेक करने की। आगे चलते हैं और बताते हैं। सिद्धार्थनगर में आप देखिए ये वही वाला मैटर है और नौगढ़ वगैरह में जिला कार्यालय को लेकर के, घेराव को लेकर के था। और यहां प्रभावती बहनी है और यही वाला वीडियो है जो काफी जो है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लंबे समय से इंतजार बहनें कर रही हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब आगे आपको बता दें, एक मैसेज ये है, यहां पर काला नमक को लेकर के आ रही हैं। इसमें लिखा है कुपोषण से लड़ने में सक्षम है काला नमक और चावल। लखनऊ से एक खबर है, महोत्सव का शुभारंभ लिखा है, ODOP वगैरह योजना में शामिल किया गया है काला नमक और चावल। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन अभिनंदनीय प्रयास, ऐसा बोला जा रहा। तो लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन एक अभिनंदनीय प्रयास है। प्राकृतिक सुगंध के साथ मुलायम कुपोषण और कई बीमारियों से लड़ने में यह सक्षम है। इसमें शुगर की मात्रा नगण्य होती है, इसलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए काफी लाभदायक है। इसमें जिंक इतना तो भैया किसी को साइंटिस्ट नहीं बनना या इतना जानने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार घी भी तो दे रही थी, दूध दे रही थी और दाल दे रही थी, गेहूं चावल दे रही थी। हर जो है लाभार्थी को पता है, हर आंगनबाड़ी को पता है, हर जिले में पता है कि वो किस महीने में किस तारीख तक पहुंचता है, कितने कितने महीनों का लोगों को मिलता है।
है, कितना का घपलेबाजी में चला जाता है और कहां पर कौन रोक करके रखा हुआ है। तो इससे भी थोड़ा गहनता से देखिए। आप वहां कुछ भी बोल दें, वहां कुछ जैसे 1500 आपने कह दिया कि आंगनबाड़ी को 1500 बढ़ा रहे और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, लेकिन वो मिला तो नहीं है। ऐसे आप कहते कुछ है लेकिन वो मिलता नहीं। जब जमीन पर 4 लोगों को मिलता है, बाकी सब ऐसे ही हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है। तो यहां लाभार्थियों को पहली बात मानक के अनुसार राशन पहले पहुंचाइए। भले ही 1 किलो गेहूं आप दें, लेकिन वो पहुंचना चाहिए। आप कहते हैं लेकिन 2-2 महीने तक राशन वासन मिल ही नहीं पाता है। अब बाकी एक काला नमक चावल को लेकर के सरकार कह रही, कभी ये बदलाव कभी वो बदलाव, और बदलाव के चक्कर में ही 1-2 महीना निकल जाता है। अगला एक ये बहन है, उन्होंने मैसेज किया लेकिन नाम लिखा नहीं है। एक ये बहन है, ईसीसी की ट्रेनिंग शायद उनके वहां पर प्रशिक्षण हो गया होगा, तो दस्तक वगैरह जो भी अभियान है वो कर रही है, पूनम सिंह बहन। अगला मैसेज है गीता मौर्य बहन का, इन्होंने भी मुझे एक ये फोटो भेजी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ये बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वीडियो भी आया हुआ है, कानपुर देहात से बहन है और इन्होंने मुझे भेजा है। शिखा शुक्ला बहन है, वीडियो आया है, कल आ जाएगा सुधांशु पटेल चैनल पर। इसके अलावा बात करते हैं, लिखा है भैया, नमस्ते भैया, मैं जिला संत कबीर नगर के बघौली वगैरह ब्लॉक से हूं। मेरे यहाँ मिनी आंगनबाड़ी का मानदेय सितंबर से नहीं आया है, लेकिन उसके बाद एक बार जो है यहाँ पर सामान्य आंगनबाड़ी का मानदेय आया था। डीपीओ से जो है पूछने पर वो कुछ नहीं बताते हैं। क्या ऐसा सभी ब्लॉक में या सिर्फ मेरे ही ब्लॉक में हो रहा है? देखो, हो तो रहा है काफी ब्लॉकों पर, लेकिन ऐसा ये नहीं कि सितंबर में आया उसके बाद मानदेय ही नहीं आया। तो आपके वहां हो सकता है समस्या है, तो अपने वहां डीपीओ से कहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो दिक्कत वाली बात है। तो ये सब भ्रष्टाचारी शोषण ही तो है कि आंगनबाड़ी अपने मानदेय के लिए तरसती रह जाए। अगर आवाज उठाएं तो उनकी नौकरी छीनने के लिए, सेवा समाप्ति के लिए सरकार विभाग के अधिकारी जो है, जिनके जो जिम्मेदार कहे जाते हैं, वो उनको ही डरा धमका करके शांत कर देते हैं और फिर ऐसे मानदेय की घपलेबाजी भी हो जाती है। काफी बहनों ने अपने मानदेय के अकाउंट चेक किए तो उनमें कई जो है हर एक साल में 2 महीना 3 महीना ऐसे करके मानदेय भी उनका फेल्ड रहता है, गायब रहता है। तो लेट लपेट मानदेय आते तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो अपना एक बार कोशिश करना पहले डीपीओ से, अगर वो ना करें तो फिर डीएम से इसकी शिकायत भी आप कर सकती हैं अगर आप चाहें। अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से सारा कर रही हैं, क्योंकि जब भी आप अपने सिस्टम के खिलाफ अधिकारियों के जाती हैं तो वो उन लोगों को फिर ये चुभने लगता है और कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है, तो फिर वो आपके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर डराने लगते हैं। तो फिलहाल के लिए आगे देखिए, एक और मैसेज आया, आरोग्य मेला वगैरह महाराजगंज वगैरह में ये चल रहा है। बाकी तो जिम्मेदार अधिकारियों को खुद ही सोचना चाहिए अपनी जिम्मेदारी को। और आगे देखिए, एक ये किरण पटेल बहन है, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया हुआ, अपने लाभार्थियों को वितरण किया है। फिलहाल मैं चाहता हूं कि घी दूध वगैरह को लेकर के ये मैसेज कम से कम हो तो अच्छा रहेगा। ये कुपोषित बच्चों को मिलेगा दलिया, चावल, चना और सोयाबीन, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं भाई, ये सोयाबीन, चावल, चना ये कब आ रहा है दलिया, क्योंकि हमारी सरकार रोज बदलती है, एक नया नियम लेकर के आती है, कभी ये बटेगा कभी वो, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। अब देखिए यहाँ पीलीभीत में ये बोला जा रहा है, नेफेड के द्वारा कराई जाएगी आपूर्ति, सप्ताह भर में शुरू होने की उम्मीद है। अभी पिछली बार भी तो आपने 4-5 महीना पहले देखा था कि हर जो है महीने की 5 तारीख के पहले ही हर आंगनबाड़ी केंद्र तक गेहूं, चावल ये सब पहुंच जाएगा। क्या पहुंचा? अरे 3-3 महीना लाभार्थी इंतजार करते थे, 3-3 महीने में नहीं पहुंचा पाए। 3 महीने में तो भैया जहां से चाहते पता नहीं दुनिया के कोने से भी लेकर के आ जाते, लेकिन हमारी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बंटवा पाई और शासनादेश पर शासनादेश निकालती रहती है। अब आगे देखते हैं भैया, ये जो नया वाला बताया जा रहा है ना, इसमें क्या होगा। इसी क्रम में बताया जा रहा है, अब दूध घी को बंद कर देगी सरकार, कुपोषित बच्चों को दलिया, चना, चावल, सोयाबीन समेत कई अन्य चीजें हैं वो बांटी जाएंगी। तो देखते हैं, यही तो गवर्नमेंट कर रही है। इसी में हो जाता है महीने 2 महीने का घपलेबाजी, कहीं बटा कहीं नहीं बटा, कहीं देर से बट रहा, कहीं की क्वालिटी खराब है, खाना पूर्ति बस ऐसे ही चल रही है। आगे देखिए, कमलेश भाई जी हैं, उनकी तरफ से भी एक ये मेरे पास आया। इनके अलावा एक ये मैसेज है, अर्चना विश्वकर्मा बहन है, उन्होंने अपने केंद्र का भेजा हुआ है। इनके अलावा सावित्री पांडे बाड़मेर उत्तर प्रदेश से बहन है, उन्होंने ये कुछ बनाया है, मौसम वगैरह वर्ष वगैरह से करके, और इन्होंने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं कि ये मैसेज आया है, यहाँ पर इटावा ब्लॉक महुआ वगैरह में ट्रेनिंग बहनों की शुरू हो गई है। तो फिलहाल ट्रेनिंग में कुछ नया ट्राई किया करें, नया ट्राई करेंगे, वीडियो बना करके भेजेंगे तो वो बहनों चैनल पर आएगा। बाकी जैसे कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटी बार बार हमने दिखाई है बच्चों को पढ़ाने की, अगर वही वहां पर वही करके मैंने हमें भेजी जा रही है वीडियो में, तो फिर दिखाने में दिक्कत होती है, कौन देखेगा उनको, आप खुद ही बोर हो जाएंगी। इनके अलावा एक मैसेज ये आया था मेरे पास, अमित मोहन प्रसाद जी हैं, उनका है, उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन की गति में तेजी लाने एवं ग्रामीण जनता में सुनिश्चित सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत ये सब चीजों का फैसला लिया गया है। 6 दिवस में जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो भैया यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। 50 वर्ष से ऊपर वाले जो भी बीमारी से ग्रसित हैं वो सब, या 60 साल से ऊपर वाले, इन सबको जो है कराया जा रहा है।
आगे देखिए यूपी बुलंदशहर वगैरह से किरण देवी बहन है, उनके द्वारा मैसेज आया था। साथ ही साथ एक ये शाहीन बेगम बहन बिलारी से, उनके द्वारा भी कुछ मैसेज ये भेजे गए हैं। ये वाला प्रपत्र तो हम लगभग 1 महीना पहले भी दिखा चुके हैं। इसके अलावा देखिए ये अब बहनों को काफी जगह ब्लॉकों पर दिया जा रहा है। आवश्यक सामग्री ऐसे ऐसे करके सब इसमें लिखा हो, बहुत लंबा चौड़ा है भैया प्रपत्र था, इसीलिए हमने पूरा पढ़ करके भी नहीं दिखा था, मैंने बता दिया था। जब आपके वहां आएगा तो आप लोग इसको खुद ही भर लेना, अपने अच्छे अच्छे तरीके से एक कॉलम को पढ़ना, क्या आपके केंद्र पर है क्या नहीं है, उसी हिसाब से अपना भरना, कॉलम बनाना। इसमें कोई बहुत बड़ी वाली जो है बात नहीं थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।